नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। और मेरे साथ हैं बिहार के नहीं बल्कि देश के जाने माने नेता, जी हां, पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद। आइए इनसे बात करते हैं क्योंकि खरमास बाद बड़ा ऐलान करने वाले थे। सर, खरमास बीत गया, बड़ा ऐलान कर दीजिए। ऐलान तो कर ही दिया है, आप सामने आ गए हैं। सिटी पोस्ट लाइव पे सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यह मेरा बड़ा अनाउंसमेंट है। और चुनाव का किस पार्टी से लड़ रहे हैं? देखिए, आपको एक बात तो बताते हैं, लड़ेंगे तो ज़रूर। लोकेशन तो पक्का है, जैसे शत्रुघ्न जी कहते हैं, वो दरभंगा। प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 दरभंगा। बाकी सिचुएशन क्या रहेगी वह आने वाले समय में, क्योंकि बीच में पार्लियामेंट और हो गया 13 दिन का, इसलिए हमने अपना निर्णय 13 दिन के लिए विलंब किया है। और एक बार जैसे यह वोट ऑन अकाउंट ख़त्म होगा तो वो आ जाएगा। विलंब तो होता ही रहता है। तो आपकी इच्छा तो कांग्रेस से ही है ना सर? नहीं, मेरी इच्छा कहीं किसी से नहीं है, सबसे है। सब लोग संपर्क में हैं, बहुत लोग संपर्क में हैं। हमने सेवा करना है। दरभंगा में कोई 2 बार जीता नहीं फातमी जी को छोड़ के 1952 से लेकर आज तक। और मेरे समाज में से मैं ही एकमात्र आदमी हूँ, या किसी भी जगह से, किसी भी उसमें से, जो 3-3 बार वहाँ से क्षेत्र से जीता है। तो लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा है। 98 तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं जीता था, एक भी सीट नहीं जीती गई थी। 99 में हम ही थे जो हम जीत कर लाए थे। फिर 3-3 बार हमको वहाँ लोगों का आशीर्वाद मिला। तो हम लोगों को इस प्रकार से बीच में छोड़ करके नहीं जा सकते। इसलिए यही कहा कि लोकेशन वही होगा, सिचुएशन आपको 13 के बाद बता देंगे। लेकिन सर, अभी महागठबंधन के प्रमुख घटक दल हैं, एक सन ऑफ मलाह की पार्टी है, वीआईपी। सन ऑफ मलाह ने अनाउंस कर दिया कि वहीं से चुनाव लड़ेंगे, जबकि अभी सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है। अब आप खुद ही समझदार हैं। आप ये बोल रहे हैं कि अगर आप देखें तो देश भर में कहीं भी किसी सीट के ऊपर कहीं किसी की कोई बात नहीं हुई है तय। जैसे एनडीए में भी तय हुआ है कि 17 जदयू लड़ेगी, 17 भाजपा लड़ेगी और 6 लोजपा लड़ेगी। उसमें कौन कहाँ लड़ेगा ये तो तय ही नहीं हुआ है। वैसे ही ना तो महागठबंधन में तय हुआ है, ना दूसरे गठबंधनों में तय हुआ है। तो पूरे देश भर में तो अभी कहीं कुछ भी तय नहीं हुआ है। लेकिन लोग अब अपनी ओर से नेता बन गए हैं तो वह अनाउंसमेंट करते हैं, तो उसमें आपत्ति क्यों हो किसी को? लेकिन जीतन राम मांझी को आपत्ति है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ ही नहीं है और इस तरह से ना ऐलान कर देने से गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। तो वो फिर महागठबंधन के जो चलाने वाले हैं वह जाने। जिन्होंने महागठबंधन चलाना है, जिनको आगे चुनाव मिल करके लड़ना है, जिनको लड़ाना है, वह इस चीज़ को जाने ना कि कौन क्या बयानबाजी कर रहा है, नहीं कर रहा। उसके लिए हम तो अधिकृत नहीं है। लेकिन आपको लग तो रहा होगा ना कि कुछ हुआ नहीं, अब ताल ठोकने लगा कोई। तो वो क्यों नहीं ठोक सकता है? वहाँ तो और भी एनडीए के भी उम्मीदवार एक हैं, स्वयंभू परजीवी नेता, स्वयंभू खड़े हुए हैं। चर्म उद्योगी लोग उनको कहते हैं। अब चर्म उद्योगी मतलब वो जो चर्म का उद्योग करता है, उसका क्या मतलब हुआ हमें समझ में नहीं आया। वो भी ठोक चुके हैं कि वो एनडीए के उम्मीदवार हैं। तो ऐसे ठोकने वाले दावेदार तो बड़े घूमते रहते हैं, लेकिन जो सच्चे पक्के होते हैं ना, वो मेरी तरह शांत होते हैं। समुद्र के नीचे तल पर शांति रहती है, बस शांति रहती है। एक ही झटका मारूंगा, बैटल ऑफ प्लासी कर दूंगा। लेकिन आपका समर्थक तो एकदम आक्रोश में है मुकेश सहनी के ऐलान से। नहीं, मुकेश सहनी जी कहाँ क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मेरा समर्थक कोई नहीं है। समर्थक लोग अलग अलग दल के होते हैं। मेरे जानने वाले लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं। अब कोई कुछ बोल रहा हो, वो मुकेश सहनी जी क्या बोल रहे हैं या स्वयंभू नेता क्या एनडीए के बोल रहे हैं, तो किसी को बोलने दीजिए ना। अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, इसके ऊपर हम क्यों उतावले या उत्तेजित हो जाएं? लेकिन सन ऑफ मलाह का जो बयान है उस पर उसको खारिज कर दिया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी। उन्होंने भी कहा कि भाई समझौता हुआ नहीं, बंटवारा हुआ नहीं और ताल ठोक रहे हैं, तो ठीक बात नहीं है। और आपके बारे में कहा कि खरमास बाद उन्होंने कहा था कि बातचीत करेंगे, तो आएंगे तो हम जरूर बात करेंगे। हाँ, तो खड़मास खत्म हो गया है ना, बातचीत करेंगे ना, तो एकदम से थोड़ा ना कर देंगे। किसी से आपने बात ही नहीं की अभी तक? आपको कैसे मालूम हम किससे बात किए या नहीं किए? और मान लीजिए नहीं भी किए तो उससे फर्क क्या पड़ता है? यानी बातचीत हो रही है, ऊपर से हो रही है। कुछ भी हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, भाई आप तो हमारे छोटे भाई हैं। फिर इतनी ज़्यादा उतावलापन, इतना जाना उत्तेजित हो जाना, जबकि हम कूल हैं, चुनाव हमको लड़ना है। भाई मेरा भी तो टिकट कट सकता है कि नहीं कट सकता है? तो हमको होना चाहिए उत्तेजित, उतावला कि नहीं हम ही लड़ेंगे, हम फलाने पार्टी से लड़ेंगे या फलाने गठबंधन से लड़ेंगे। अच्छा, महागठबंधन का क्या फ्यूचर देख रहे हैं कीर्ति आजाद? देखिए, परिस्थिति जो अभी एनडीए की हुई है और जो अलग अलग जगहों पे गठबंधन हो रहे हैं, उसको देखते हुए एनडीए की घंटी बजने वाली है। जो परिस्थिति लग रही है, भाजपा द्वारा जो
नेतृत्व जो कर रही है और उसके साथ में उसके घंटे बजने वाली स्थिति में दिखाई दे रहा है। और वह विशेष करके यूपी में आप देखिए जो गठबंधन हुआ है, उसके बाद बिहार में जिस तरीके से गठबंधन आगे बढ़ रहा है, लोगों के अंदर आक्रोश है। अभी जो इन्होंने आरक्षण की बात की थी कि अगड़ों के लिए किया है, वह आरक्षण अगड़ों के लिए नहीं है। वह आरक्षण जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को छोड़कर बाकी बचे हुए लोग हैं, चाहे वह किसी जात में हों, वह किसी भी मज़हब के आते हों, उन सबों को मिलाकर उसमें से 10% आरक्षण मिलना है। तो यह एक बात फैलाने के प्रयास किया गया कि ये फॉरवर्डों के लिए आरक्षण है, वो आरक्षण फॉरवर्डों के लिए नहीं है, वह सबों के लिए है। सर, तेजस्वी को कैसे देखते हैं आप बिहार में? उनका क्या फ्यूचर आप दिख रहा है? तेजस्वी है, नौजवान है। आप मुझे बताइए किसी और पार्टी में इतने कम उम्र का आदमी ऐसे आगे बढ़ा है? देखिए, विचारधाराएं लोगों की अलग हो सकती हैं। आप पार्टी में न हो के किसी दूसरे पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो सामने आ रहा है, वह अपने प्रश्नों से सामने जो अपने बाण वो छोड़ रहा है, प्रश्नों के बाण, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसे में तो लगता है कि होनहार है, आगे आने वाले समय में उसका भविष्य है। मैंने आरजेडी के बारे में जो परसेप्शन है वो उसको बदल देंगे तेजस्वी, कि आरजेडी में अच्छा शासन नहीं हो सकता। आपको लगता है तेजस्वी में दमखम है? आप मुझे बताइए, तो भारतीय जनता पार्टी का अभी ये परसेप्शन है कि उन्होंने कहा है कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो उनका भी तो परसेप्शन है ना, ये उनका भी बारे में परसेप्शन ये है कि वो हिंदू मुसलमानों को लड़वाते हैं। उनके अंदर परसेप्शन है कि वह जातिवाद करके लोगों को लड़वाते हैं। यह भी तो भारतीय जनता पार्टी का है परसेप्शन। लोगों में यह भी परसेप्शन है कि नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई जुमलेबाज और झूठा आदमी पैदा नहीं हुआ। अब ये परसेप्शन आप हटा सकते हैं क्या? तो किसी हर सब के ऊपर परसेप्शन, मेरे ऊपर परसेप्शन है कि मुंह फट आदमी है, मुंह पर बोल देता है, तब उस परसेप्शन को आप हटा सकते हैं, क्योंकि हम हैं दबंग, हम मुंह पे बोलते हैं, मुंह पे बोलने वाले हैं। गधे को गधा बोल देते हैं, घोड़ा नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि मेरे चरित्र में नहीं है। तो अब जिसका जो परसेप्शन हो, आप उसकी कार्य क्षमता से उसको पहचानते हैं और उसको लेकर के हम उनकी सराहना करते हैं। तो आप देख रहे थे, सुन रहे थे कीर्ति झा आजाद को, और इनका कहना है कि राजनीति में संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, और ये अपनी सीट को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं है, और इनकी बातचीत ऊपर से भी हो रही है, यानी कांग्रेस के संपर्क में है, इनका सीट कंफर्म है, और मुकेश सहनी ऐसे ही ताल ठोकते रह जाएंगे। आपको एक खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।